हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। तो आपके लिए लेके आए हैं आज हम जो है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जो आगे आपका था। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे SN1 क्या है और SN2 है। तो आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप शेयर वर्क करते रहिए ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट हो और अच्छा भी लगे। ठीक है, तो हम लोग SN1 और SN2 शुरू करने वाले थे ना। तो SN1 और SN2 क्या होता है पहले हम इनको समझ लेते हैं, ठीक, फिर इनमें जो अंतर आएगा वो बता देते हैं आपको। ठीक है, तो आपने पढ़ा था हेलो एलके, क्या पढ़ा था बाबू? हेलो एलके। तो आपके चैप्टर में पहले ध्रुवता दिया, उसी से समझ लेते हैं ना ध्रुवता। तो आप ध्रुवता ही समझना चाहते थे, ध्रुवता हम आपको समझाते थे। तो ध्रुवता का मतलब था कि अगर देखो ध्रुवता क्या होती है, जो आपकी लाइट है, ठीक है, नॉर्मल सी लाइट है, ठीक, तो उसमें ये होता है कि वो जो है लॉन्गिट्यूडनल जो उसका वेव ट्रांसमिशन होता है, ठीक, फिर एक होता है पैरेलल। तो दोनों उसमें वेव दोनों तरफ से जाती है। जैसे देखो अगर कोई वेव है यहां से निकल रही है, ठीक है, ये इस तरह से भी जाती है, ठीक, एक ये इसका ऊपर नीचे हुआ, मतलब देखो ये आपका जमीन है, ये क्या है? जमीन, सरफेस है ना, धरातल है, ठीक। अब अगर कोई वेव इस तरह से जा रही है, ठीक, मतलब धरातल से इस तरह से होते हुए जा रही है ना, ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है ना। अगर वो धरातल से पैरेलल होके जा रही है, किससे जाके? पैरेलल। तो पैरेलल वाले को देखो इस तरह से रहेगा, देखो एक इस तरह से जा रही है फिर ऊपर नीचे होते हुए, और एक इस तरह से होते हुए जा रही है ना। तो इसमें कितने आपके वो हो गए? दो डायरेक्शन से जा रही है। तो एक देखो इस डायरेक्शन से और एक इस तरह, तो ये डायरेक्शन क्या है आपका? पैरेलल है। तो हम इसमें पैरेलल वाला नहीं दिखा सकते ना, हम लाइन की जड़ थोड़ी खींच पाएंगे, तो हमारे पास वन डायमेंशनल नहीं लाइन, तो जिसकी वजह से हम केवल एक ही डायमेंशन दिखा सकते हैं ना। तो ये पैरेलल वाली हम जो है दिखा नहीं सकते, पैरेलल वाली हम दिखा नहीं सकते। तो ऐसे में जो पैरेलल है, ठीक, तो हम इसको क्या दिखा दे रहे हैं? बिंदु से दिखा दे रहे हैं। किससे दिखा दे रहे हैं? बिंदु से। तो ये आपकी देखिए वेव्स आ रही है ना। अब आप इस पे कोई ऐसा पृष्ठ लगा दीजिए, ठीक है, कोई ऐसा पृष्ठ लगा दीजिए, ठीक, वो क्या करेगा? जो आपकी एक क्षैतिज है, ठीक है, या पैरेलल, केवल एक ही दिशा वाले वेव को जाने देगा, या तो वो पैरेलल वाले को जाने दे या क्षैतिज। अब ये जो है देखो इसमें से कौन जा रहा है? ये नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल वाली जा रही है वेव। कौन सी वेव जा रही है? लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जमीन से जो ऊर्ध्वाधर थी वही जा रही थी। एक वेव जो है इसके अंदर जाके क्या हो गई? मुड़ गई ना। तो ये जो वेव आपकी गई है, ठीक है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। बात समझ में आई? जैसे आपका ये कार के पीछे जो बड़ा सा मिरर लगा होता है, ठीक है, मिरर, कौन? पीछे वाला शीशा जो डिग्गी के ऊपर लगा होता है, उस पे पतली पतली धारी लगी होती है ना। तो जब पीछे से लाइट आती है किसी कार या बाइक वाइक की, तो अगर आप पीछे देखना चाहोगे तो चोनी नहीं लगती, चोनी नहीं लगती। पीछे देखोगे तो चोनी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो लाइट को क्या कर दे रहा है? प्लेन पोलराइज कर दे रहा है। मतलब उसकी जो देखो इस तरह से जो वेव्स आ रही है, ठीक है, फिर एक जो है अभी ये दूसरी देखो ये इस तरह से जाएगी, ठीक, फिर दूसरी जो है इस तरह से जाएगी। तो वो एक ही डायरेक्शन वाले को क्या हो रहे हैं? जाने दे रही, केवल एक ही डायरेक्शन वाली को जाने दे रही है ना, और एक डायरेक्शन को क्या कर दे रही? रोक दे रही। तो जब देखो आपकी किसी भी, ठीक है, किसी भी पृष्ठ से अगर कोई जो आपकी वेव, ठीक है, टकरा कर उसमें केवल एक ही दिशा की वेव जा रही है ना, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। ठीक है, जैसे लेजर लाइट है आपकी, क्या है? लेजर लाइट, वो भी क्या है? उसमें भी जो आपके बल्ब उसके अंदर जो लगा होता है, उसमें से जब लाइट जलती है ना, लाइट क्या होती है? जलती है। तो उसके आगे जो लगा होता है मिरर, ठीक है, मिरर नहीं, लेंस जो लगा होता है, वो क्या करता है? लेंस होता है ना, मिरर नहीं, लेंस होता है, ठीक। वो क्या करता है कि जो लेंस होता है लेजर लाइट से निकलने वाली रे को, ठीक है, वो क्या करता है कि एक ही डायमेंशनल में मोड़ देता है। और जो चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वाली हो, चाहे ऊर्ध्वाधर वाली हो या क्षैतिज वाली, उनको सबको क्या करता है? एक ही डायरेक्शन में भेजता है। तो ये जो लाइट होती है, ठीक है, ये कैसी कहलाती है? आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। कौन सी लाइट कहलाती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। बात समझ में आई? अब देखो
वही जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका ये प्रैक्टिकली किया गया है ना, प्रैक्टिकल है, इसकी कोई थ्योरेटिकल व्याख्या नहीं है। अब अगर आप मान लीजिए कोई विलयन लिए, ठीक है, कौन सा विलयन लिए बाबू, आप मान लीजिए देखो आइडोब्रोमीन है या ब्रोमीन का है, ठीक है, तुम लोग बोलो मत और दरवाजा ये वाला बंद कर दो, उधर वाला खोल दो, तुमसे कहे दरवाजा बंद कर दो, ये वाला और वाला खोल दो, चाबियां लिए तो समझ में नहीं आया। देखो अगर हम 2 बिलियन ले लिए, ठीक है, 2 बिलियन लिए, अगर हम आपको दे दें, क्या दें, देखो CS3 आई दे दें, क्या दे दें, आई, ये क्या है 3 डिग्री आइडो है, क्या है 3 डिग्री आइडो है, ठीक है। अब ये आपको दे दे 1 डिग्री आइडो, कुल कितने थे लगभग समान कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो ना। देखो ये 3 डिग्री था, ये 1 डिग्री है, दोनों का मिश्रण इसमें भर दिया हूं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, मान लो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। अब इनमें आप जो है KOH डाल रहे हो, KOH क्या करेगा, हाइड्रोक्सी देगा, क्या देगा बाबू, हाइड्रोक्सी देगा, क्या देगा, हाइड्रोक्सी समूह ना। अब दोनों के लिए KOH डाल रहे हो तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक दोनों के लिए समान हो गया, हुआ ना, दोनों के लिए न्यूक्लियोफिलिक क्या हो गया, समान हुआ। आपका बदला कौन है, आपका हेलोएल्केन बदला हुआ है, क्या बदला हुआ, हेलोएल्केन। अब जब इनमें डालोगे, ठीक है, तो इनका टेस्ट कैसा करोगे, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट का टेस्ट क्या है ना। देखो अगर इसमें हम QH डाल दिए, अब ये विलयन बना, ठीक, इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, SN1 हो रही है कि SN2। तो हम एक काम करेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट लाएंगे, लेजर लाइट, मान लो लेजर लाइट सबसे आसान है, आप मिल जाएगी, ठीक है, लेजर लाइट लाओगे, तो लेजर लाइट लाओगे जब इस यहां से, मान लो ये जो है आपकी लेजर लाइट है, ठीक है, यहां से निकलेगी, इस विलयन में गई, ठीक है, और वो कैसे गई, इस विलयन में जब जाएगी, ठीक है, तो फिर इधर से जो है सीधा निकल गई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। अब चलो फिर वही लाइट जो है, ठीक है, वही लाइट जो है इसमें डाली गई ना, अगर वो थोड़ा सा तिरछा हो जाए, चाहे दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, या दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, मतलब किसी तरफ मुड़ जाए, किसी तरफ क्या हो जाए, मुड़ जाए, ठीक है। तो अब हम पहले समझ ले तब इसकी व्याख्या करते हैं ना। अभी अब जैसे मुड़ी है, एक में नहीं मुड़ रही है, ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कौन SN होगा और कौन SN2 होगा ना। तो देखो SN1 और SN2 के लिए आप क्या करोगे, एक कार्बन, कायरल कार्बन लो ना, कायरल कार्बन, ठीक, कायरल कार्बन का मतलब होता है कि जिसके चारों वैलेंसी क्या हो, अलग अलग परमाणुओं से पूर्ण हो ना। तो ऐसे में हम यहां क्या कर दे रहे हैं, एक जो है R ले रहे हैं, CH3, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहे हैं बाबू, हाइड्रोजन, ठीक, और एक यक्स जोड़ दे रहे हैं, क्या जोड़ दे रहे हैं, यक्स, ठीक। अब और ये एक R डैश जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसे होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं, क्या होते हैं, चतुष्फलकीय ना, कैसे होते हैं, चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय में ये जो है एक ऊपर वाली, जैसे ये कार्बन है तो ये जो H है ये ऊपर है, ये इसके इस तरफ है, तो ये जो है साइड वाला जो ये आपको दिख नहीं रहा है, ये डैश डैश है ना, ये डैश डैश है। अब आप सामने हमारे खड़े हुए, ठीक है, देखो एक ये ऊपर हो जा रहा है, एक ये सीधा हो जा रहा है, ठीक है, फिर एक ये हमारे सामने आ रहा है, एक हमारे सामने आ रहा है। तो बताओ 3 यू है ना, एक बगल वाला, साइड वाला, ठीक है, एक बगल वाला। तो जब ये तुम्हारे सामने है, ठीक है, ये तुम्हारे सामने है, तो देखो इसको इस तरह से दिखाएं, ठीक है, सामने वाला जो हमारे सामने था वो तुम्हें दिख रहा है, नहीं ना, नहीं दिख रहा ना, जो चाक हमारे सामने था वो दिख रहा है नहीं, तो उसको हम किससे दिखाएं, डैश डैश से दिखाएं, किससे दिखा रहे हैं, डैश डैश से ना। तो देखो अब ये इसकी चारों वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, अलग अलग परमाणुओं से पूरी हो रही है, तो ऐसे में ये कौन सा कार्बन होगा, कायरल कार्बन ना। अब देखो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, मतलब ध्रुवता दिखाएगा, ठीक है, कौन सी ध्रुवता, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाली, ठीक है। अब
अगर हम इसकी क्रिया किससे करा रहे थे बाबू, अभी देखो OH से करा रहे थे। किससे करा रहे थे? OH। OH है क्या आपका? न्यूक्लियोफिलिक है। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक है। आपका क्या है बाबू? न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है। फिर एक और ले लेते, दोनों के एक साथ समझा देते हैं। देखो ठीक, दो आपने ले लिए ना, यहां भी आपने न्यूक्लियोफिलिक लिया। क्या लिया? न्यूक्लियोफिलिक। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ले रहे हो। क्या ले रहे हो? स्ट्रॉन्ग। और एक क्या है? वीक है। क्या है? वीक। ठीक। अब देखो स्ट्रॉन्ग हो गया और एक वीक हो गया। अब स्ट्रॉन्ग वाला क्या करेगा? देखिए स्टेप में पूरा हो जाएगा वो। तो देखो स्ट्रॉन्ग वाला जब रहेगा तो वो क्या करेगा? इसके टूटने का वेट नहीं करेगा ना। तो ये सामने से अटैक करेगा कि बैक साइड से? बैक साइड से। देखो जो स्ट्रांग है, अगर आप बैठे हो, ठीक है, आपसे हट्टा कट्टा आया तो वो आपके उठने का इंतजार नहीं करेगा, पकड़ेगा कॉलर और धीरे से घुसका देगा ना, कहेगा चल हट। तो ऐसे में ये स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये इनके टूटने का वेट नहीं करेगा ना, इन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। अब इसको अटैक करने की दो जगह है ना, एक सामने से एक पीछे से। लेकिन शर्त ये है कि क्या सामने से वो अटैक कर पाएगा? तो देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि दो आवेश अगर एक समान है, दो आवेश अगर एक समान है तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो मतलब आगे वाली जगह खत्म, आगे से ये अटैक नहीं कर सकते ना, आगे से अटैक नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे? पीछे से जब अटैक करेंगे ना, तो देखो क्या होगा कि जितना ये जुड़ेंगे पीछे से, ठीक है, जितना ये जुड़ेंगे, उतना ही क्या होगा? यक्ष आपका टूटेगा। जितना ये जुड़ेगा उतना ही यक्ष आपका टूटेगा। तो अब देखो यहां क्या था? आर आर आर, ठीक, और ये क्या था? आर डैश था। क्या था? आर डैश। ऊपर यक्ष है। क्या है? यक्ष है ना। तो देखो ये आपका जो पद होगा ये RDS होगा, रेट डिटर्मिनेशन ना। क्या होगा? रेट डिटर्मिनेशन, मतलब अपक्रिया की दर निर्धारित करने वाला पद, अपक्रिया की दर निर्धारित करने वाला पद। जो भी देखो बड़े कोष्टक में लिखा होता है वो अपक्रिया की दर को ही निर्धारित करने के लिए होते हैं ना। अब देखो अब ये आपका हो गया ना, तो जितना ये टूट रहा है उतना, जितना ये जुड़ रहा है उतना ही ये क्या हो रहा है? टूट रहा है ना। तो अब देख रहे हो कि ये एकदम सीधा हो गया ना। तो अब जब ये पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो अब देखो, अभी तो देखो जब ये मान लीजिए न्यूक्लियोफिलिक आपका इस तरह से जुड़ा था, ठीक है, जब यहां से पीछे से एक और न्यूक्लियोफिलिक आके अटैक किया तो इधर भी प्रतिकर्षण होगा, तो ये एकदम सीधा हो जाएंगे, इधर भी एक और इधर भी एक न्यूक्लियोफिलिक जुड़ गया, सीधा हो गया। लेकिन जब ये टूट के अलग होगा तो ये झुकाव किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। तो इसके बाद जो पद बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो देखो यन यू माइनस, ठीक है, सी एच, और देखो ये जो आर है वो कुछ इस प्रकार इधर चला जाएगा पूर्ण रूप से। देखो और ये जो है आपका क्या है? वो पीछे वाला तो रहेगा, पीछे वाला भी उधर, ये पीछे है ना, ये बाईं तरफ नहीं है, पीछे, तो ये भी पीछे उधर ही घुसकेगा ना। और ये जो था वो तो घुसका है ये आपका, ठीक है, आर डैश क्या है? घुसका है ये। तो ऐसे में देख रहे हो कि ऊपर यहां देखो और यहां देखो, ठीक है, इनमें न्यूक्लियोफिलिक का क्या अंतर हुआ है? देखो न्यूक्लियोफिलिक सामने जुड़ा था, अब की बार कहां जुड़ गया? पीछे। क्या जुड़ गया? पीछे। तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ना, मतलब समान स्थान ग्रहण नहीं किया, मतलब पीछे जाके जुड़ा है ना। तो ऐसे में यहाँ क्या हो गया? इन्वर्जन। तो देखो जब आपको केवल स्ट्रॉन्ग आपका न्यूक्लियोफिलिक हो, ठीक है, और रेटर देखो आरडीएस में दो पद मिले। कौन से पद मिले? दो पद। देखो एक न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा आपका हैलोएल्केन, दो पद मिले। दूसरी बात, अगर जो कंपाउंड है वो आपको क्या दे रहा है? केवल इन्वर्जन दे रहा है, केवल इन्वर्जन दे रहा है ना, केवल क्या कर रहा है? इन्वर्जन दे रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे में ये अपक्रिया क्या कहलाएगी? SN2 अपक्रिया कहलाएगी। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? SN2 ना। अब SN1 देखते हैं। SN1
अभी फिर ये बताएं, देखो SN1 में क्या होगा कि ये जो कायरल कार्बन था ये H था, ठीक है, फिर ये R हो गया, फिर ये R डैश हो गया, यहाँ आपका यक्स था, यहाँ यू था, और ये कैसा था, वीक था, कैसा था, वीक था। तो अब ये वीक है ना, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इसके टूटने का इंतजार करेगा। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, देखो CH, अब ये जब टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये सीधे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, तो ये R कुछ इस प्रकार हो जाएगा ना, और जो आपका R डैश है वो कुछ इस प्रकार, और इस पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस है, यहाँ दिखा दो, तो नहीं दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर जो है यक्स माइनस के रूप में टूट गया। तो देख रहे हो सबसे पहले उसमें क्या था, उसने न्यूक्लियोफिलिक जुड़ा हुआ था ना, इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अलग हो जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, बच क्या रहा है, कार्बन और प्लस, मतलब कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या बन रहा है बाबू, कार्बोकेटायन। तो नोट करने वाली पॉइंट क्या हो गई कि अगर किसी अभिक्रिया में सबसे पहले कार्बोकेटायन बने, क्या बने, कार्बोकेटायन बने, और RDS पद में, RDS जो कोष्टक वाला RDS पद है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, केवल एक पद मिल रहा है, केवल एक पद मिल रहा है ना। आगे देखो, अब ये सब आपका मिल गया, ठीक है, अब ये जो प्लस है, ठीक है, अब बारी आएगी कि न्यूक्लियोफिलिक जुड़ने की, बारी आएगी न्यूक्लियोफिलिक जुड़ने की। तो न्यूक्लियोफिलिक जुड़ने के लिए इसके पास दो जगह है, देखो, एक सामने से एक पीछे से, क्यों, उसमें सामने से थी लेकिन आवेश सेम होने के कारण प्रतिकर्षण हो जा रहा था, तो उसे पीछे से अटैक करना पड़ रहा है, लेकिन यहां देख रहे हो कोई न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, नहीं है ना, कोई माइनस वाला नहीं है, तो माइनस को जुड़ने के लिए आगे से भी जुड़ सकता है, पीछे से भी जुड़ सकता है। जब आगे से जुड़ेगा तो फिर ऐसे जो देखो पहले ये लोग ऐसे थे हाइलो एल्केन ना, अब जब ये हाइलो एल्केन हटा तो ये एकदम सीधा हो गया, सीधा हो गया। फिर जब कोई न्यूक्लियोफिलिक दूसरा आएगा फिर जुड़ेगा तो ये इसे टेढ़ हो जाएंगे। तो देखो अब न्यूक्लियोफिलिक जो ये जुड़ रहा है इसके साथ, अगर वो सामने सामने से जुड़ गया, मान लो देखो सामने ये इस तरह से है, आपका यच है, और ये क्या है, RR डैश है ना, RR डैश है, और ये आपका R डैश, ठीक है, यहाँ प्लस था, और आपका न्यूक्लियोफिलिक इससे सामने जुड़ा है ना, अगर ये सामने जुड़ गया, क्या जुड़ गया बाबू, सामने, और जब सामने जुड़ गया तो इसने सेम पद धारण किया ना, सेम पद धारण किया। अगर ये बैक से जुड़े तो जैसे SN2 में था वो इस तरह से हो जाएगा कुछ, देखो बैक से जब जुड़ेगा तो C और H, अब देखो ये जो पद है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा R डैश, और ये जो है पीछे चला जाएगा, क्या चला जाएगा, पीछे। देखो अब ऐसे सीधे थे, ये सामने से जुड़ा तो ऐसे झुक जाएंगे, अगर पीछे से झुका तो ये इधर झुक जाएंगे, पीछे से जुड़ा तो ये इधर झुक जाएंगे। तो देखो जब सामने से था तो वैसे हो गए, पीछे से आया तो ऐसे हो जाए। तो देख रहे हो एक दूसरे के क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मिरर। अगर हम इनके बीच में एक शीशा लगा दे तो देख रहे हो जैसा ये पद है वैसा ये भी पद है कि नहीं। तो देखो अगर ये डेक्स्ट्रो आइसोमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आइसोमर की घटना कहलाती है, तो ये डेक्स्ट्रो आइसोमर हो जाएगा, और ये क्या हो जा रहा है, लीवो आइसोमर, क्या हो रहा है, लीवो आइसोमर। तो देखो अगर अब ये जितना देखो 50% ये 50% ये है, अगर किसी विलयन में डेक्स्ट्रो आइसोमर लीवो आइसोमर दोनों 50-50% हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण की खास बात क्या है कि अभी जो हम वो बनाए थे विलयन, ठीक है, तो अब ये देखो अब उसकी बारी आ गई समझने की, अब उसकी बारी आ गई समझने की। जो आपका SN1-2 था वो केवल यही दे रहा था, केवल यही दे रहा था। SN1 में क्या हो रहा है कि देख रहे हो ये दोनों पद दे रहा है, क्या हो रहा है, दोनों पद। तो अब जब हम समझाया था प्लेन क्लोराइड वाला, ठीक है, विलयन दोनों का लिए थे, समान लिए थे, यहाँ 3 डिग्री आइडो था, यहाँ 1 डिग्री आइडो था। तो देखो अगर हम लेजर लाइट इसमें भेज रहे हैं तो ये SN1 रिएक्शन देगा, ठीक है, तो SN1 रिएक्शन देगा। तो देखो जब लाइट जाएगी इसके अंदर तो पहले ये 50% झुकाएगा, फिर जितना झुकाया था 50% फिर उसको बाईं तरफ झुकाएगा, जैसे ये पहले इस तरह से झुकाया फिर वैसे झुका दिया। तो जब विलयन से बाहर निकलेगी, मतलब एक बारी देखो
ये इस तरह से सीधा जा रही, एक बार इधर झुके, फिर दोबारा इधर झुकी ना, तो इसका मतलब देखो ये सीधा था, ये इधर डाउन हुआ, तो डाउन हुआ तो पहले इसको इधर से जाना था सीधा, लेकिन ये इधर डाउन हो गया, फिर जब ये ऊपर फिर 50% घूमेगा तो सीधा हो गया कि नहीं। इसका मतलब लेजर लाइट अंदर जाएगी, पहले नीचे दबेगी, फिर उतना ही ऊपर दब जाएगी, तो इसका मतलब वो समान अवस्था पे आ गई। कहां आ गई? समान अवस्था पे, ठीक है। और वो तब सीधी निकल जाएगी, क्या होगी? सीधी निकल जाएगी। अगर फिर इस वाले में आई, ठीक है, तो वो क्या होगा कि देखो इसमें जब आएगी ना, तो वो केवल एक ही रहेगा, केवल एक ही रहेगा। अब चाहे वो बाईं तरफ घुमा दे या दाहिनी तरफ, तो देखो जब ये विलेन था, अब इसमें लाइट आई सीधा, अब वो नीचे की तरफ झुक गई या ऊपर की तरफ, केवल एक तरफ झुके, केवल एक तरफ, तो ऐसे में वो झुकी हुई मालूम देगी, मतलब वो तिरछा हमें निकलती हुई दिखाई देगी। सीधा जा रही थी, विलेन में जाएगी तुरंत या तो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी या तो ऊपर की तरफ, तो ऐसे में ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? SN2। तो अब हम इनमें जो है अंतर स्पष्ट करते हैं ना, इनमें जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। ये भी दिखा दे एक बार ना, एक बार समझ लो। अब एक सवाल दिए थे, लगाया नहीं होंगे कि लगा दिए वो सवाल लग गया होगा। और तरंग वाला वही, तरंग वाला मैटर था, आप समझ में आया तरंग वाला? हाँ देखो, एक SN1 रिएक्शन में पॉइंट जब समझ में आ गया था, तो अंतर देखो क्या आया। देखो SN1 और SN2, पहले इनके नाम से समझ लेते हैं। SN1 वाला क्या है? देखो एक अणु, 1 का मतलब एक अणु, नाभिक रागी, N का मतलब नाभिक रागी, ठीक। पहली पॉइंट हो जाएगी एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन, अब क्रिया क्या हो जाएगी बाबू? ठीक। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? दो लिखा है, तो इसका मतलब दुई अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन, अब क्रिया। अब यही बात हमको समझा दो, कहते ये एक अणु है कि दो अणु है। अगर आपको कल समझ में आया था तो ये कैसे एक अणु हुए और ये कैसे दो अणु हुए, यही समझा दो, हम समझ जाएंगे। विवेक नहीं, गलत है, सरल का नहीं मतलब है। कहते हैं इसका नाम दो अणु पड़ा, इसका नाम एक अणु। यहां कौन सी मीटिंग चल रही तुम लोग की? बोलो मत यहां, चलो समझा दो, यही तो हम जान रहे। मतलब कि दो अणु जो है वो एक स्टेप में, चलो देखो दो, अभी हमने वो जो कायरल कार्बन वाला समझाया था, RDS पद, उसमें RDS पद सबसे, वही तो अब क्रिया को निर्धारित कर रहा है ना। RDS जो बड़ा सा कोष्टक में लिखा था, अभी SN2 में क्या देखियो आप? SN2 में देखोगे यहाँ न्यूक्लियोफिलिक भी जुड़ रहा है, और यहाँ क्या है आपका? यक्ष था, यहाँ यक्ष था। जितना ये जुड़ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ क्या था? RR डैश था, RR, ये RR मतलब ये पीछे वाला था, फिर एक R डैश था, यही था ना। तो इसमें देखो RDS पद में कितने आ जा रहे हैं? कितने पद? दो पद। कैसे? ये एक बाहर का न्यूक्लियोफिलिक, ये हाइलोएल्केन, दो पद हुए, मतलब दो अणु हो गए। कितने अणु हो गए? दो अणु, इसीलिए इसका नाम दो अणु पड़ा था। अब देखो इसमें क्या होता है कि RDS पद में यहाँ यक्ष होगा, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ अगर मान लीजिए आपका ये पीछे वाला अणु जो जुड़ा था, ये और ये RDS पद में ये था। तो इसमें देख रहे हो केवल कार्बन का है ना, एल्केन्स है, हेलो भी अलग हो गया, क्या है? एल्केन है। कितने अणु है? एक, जो कार्बन का था ना, या हम कह सकते हैं इसमें केवल कार्बोकेटायन है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? एक अणु। SN1 और SN2 कहीं भी खोज लो, मिलेगा नहीं, लिख के देखो। समझ में आई बात? अब देखो एक अणु और दो अणु कैसे पड़ा, ये जो है आपकी कहीं भी आप खोज लीजिए, ये आपको मिलेगा नहीं। जो इसका नाम पड़ा, चाहे यूट्यूब हो या कहीं,
कल जो है बड़ी मेहनत से इसको पहले खोजे हैं तब जाके मिला है, ऐसे नहीं वीडियो में बनाते तो हैं। सर ये पहले भी आप बता चुके थे। मतलब मिला ना। लेकिन जो नाम पड़ा है नाम नहीं बताए थे, केवल यही बताए थे कि SN2 रिएक्शन क्या होती है, SN1 केवल नाम लिख दिए थे ना, नाम लिख दिए थे कि इसका मतलब होता है द्विअणुक, लेकिन काहे द्विअणुक रखा गया। बताए थे तब भी। अरे शांत रहो। अब देखो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, इसमें जो है नाभिक रागी कैसा होगा, दो चरण स्ट्रांग होगा, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक। और सॉरी SN1 में नहीं होगा, वीक होगा, क्या होगा, वीक होगा, कैसा होगा, वीक होगा। इसमें क्या होगा, स्ट्रांग होगा, कैसा होगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो तीसरा, ये रेशमिक मिश्रण देगा। ये रेशमिक मिश्रण देगा, कैसा देगा, रेशमिक रेशमिक मिश्रण देगा, क्या देगा आपको, रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण का मतलब क्या था, एक मिरर इमेज लगाओगे जी, दोनों तरफ समान दिखाएगा। और NU एक बारी बैक साइड से जुड़ा रहेगा, जी। क्या रहेगा बाबू, एक साइड बैक से एक तरफ फ्रंट से। फ्रंट। और एक सौ जो है फ्रंट साइड से ना। जी। तो H फिर ये क्या था, यहाँ RR फिर ये R'। देखो जो लाइट थी अब वो सीधा जाएगी जब इस पिलियन में, पहले एक तरफ इधर घूमेगी बाएं तरफ, जितना घूमी है देखो ये अगर 50% घुमाया तो ये क्या करेगा, फिर इसी लाइट को 50% ऊपर कर देगा, तो 50% ऊपर किया तो अब ये जब पिलियन से बाहर निकलेगी तो इसका देखो यहाँ झुकी, फिर इसमें आई, ये वाला फिर इसको इतना झुका दिया ना, तो इसका मतलब ये सीधा हो गई कि नहीं हो गई ना। तो यही है SN1 में जब हम प्लेन पोलराइज लाइट भेजेंगे तो वो सीधा निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि रेशमिक मिश्रण के कारण एक बार देखो वो नीचे झुकेगी तो ये जितना झुकी रहेगी उसी को ऊपर कर देगा, उसी को बाईं तरफ फिर मोड़ देगा ना, इसका मतलब वो सीधा नहीं हो गई, हो गई ना। लेकिन इसमें क्या होगा, केवल आपको एक ही प्राप्त होगा, बैक साइड से केवल क्या होगा, एक ही प्राप्त होगा, केवल एक ही प्राप्त होगा। तो जब लाइट आएगी वो एक ही तरफ मुड़ जाएगी, अब वो चाहे जिस तरफ मुड़े, चाहे ऊपर मुड़ जाए चाहे नीचे, लेकिन मुड़ेगी एक ही तरफ ना। ये SN2 हो गया ना, तो इसका मतलब ये क्या है, SN1 में रेशमिक मिश्रण बनता है, क्या बनता है बाबू, रेशमिक मिश्रण बनता है। अब इसमें तीसरा क्या हो जाएगा, रेशमिक मिश्रण, रेशमिक मिश्रण नहीं बनता, नहीं बनता ना। अब चौथी पॉइंट बताओ बाबू, चलो देखो हम लिख दे रहे हो, उसको समझा दो। देखो इसमें जो होगा चौथी पॉइंट, ठीक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये कौन सी कोटि की होगी, प्रथम कोटि की। और ये कैसी होगी, द्वितीय कोटि की। कैसी होगी, द्वितीय कोटि की, ठीक है। ये प्रथम कोटि की, वो द्वितीय कोटि की, इस बात को समझाओ। मतलब इसमें 1 डिग्री बनेगा, हाँ। इसमें 2 डिग्री। कैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री कैसे बनेगा, अरे 1 डिग्री नहीं गए, 1 डिग्री से प्रथम कोटि की अभिक्रिया या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं निर्धारित की जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग, अगर 2 अभिकारक है तो उनके 2 घातों का योग, ठीक है। अगर एक अभिकारक है तो उसकी जितनी मतलब अभिकारक की जितनी घात होती है वही अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अगर 2 अभिकारक है तो दोनों की घात जोड़ेंगे, एक अभिकारक है तो एक की घात ना। तो अब देखो, अब जो आपका RDS पद था, हमने बताया था रेट डिटर्मिनेशन पार्ट ना आपका, जो अभिक्रिया की दर को बताएगा, जो अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया कैसी है, जो कोष्टक में लिखा जा रहा था। देखो SN2 में क्या था, SN2 में 2 पद थे, उस बड़े वाले कोष्टक में आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक भी था। SN1 वाले में क्या था, केवल कार्बोकेटायन था। तो आपको देखो उस RDS पद में कितना मिल रहा है अभिकारक, एक मिल रहा है। कौन मिल रहा है, नाम बताओ,
कार्बन कार्बन मतलब एल्केन केवल मिल रहा है। इसमें कौन मिल रहा है? न्यूक्लियोफिलिक और हैलो एल्केन दोनों साथ में मिल रहे हैं, तो दो अभिकारक हो गए, तो दोनों की घात रहेगी। तो एक एक मान लो दोनों की है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसीलिए क्या हो गई? द्वितीय कोटि। ये कैसा हो गया? प्रथम कोटि। ठीक। फिर पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट है कि ये अभिक्रिया देखो 3 डिग्री से मतलब 3 डिग्री वाला इसमें ज्यादा, अगर कोई आपका 3 डिग्री दे दिया, ठीक है, तो सबसे पहले वो SN1 रिएक्शन करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका सिंपल सा क्या है? मेथिल ना। अगर इसमें क्या होगा? इसी का उल्टा होगा। इसी का क्या होगा? तो पहले देखो CH3 यक्स करेगा, मतलब एक कार्बन वाला पहले क्या करेगा? SN2 रिएक्शन देगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब 3 डिग्री हमेशा क्या देगा? अगर देखा जाए तो वो कैसा देगा? अगर न्यूक्लियोफिलिक समान है, आपको प्रथम डिग्री दिया गया और 3 डिग्री, मतलब फर्स्ट डिग्री पहले देखो न्यूक्लियोफिलिक समान दे दिए, ठीक है, फर्स्ट डिग्री दिए, थर्ड डिग्री दिए ना। तो बताओ किसमें SN1 होगा, किसमें SN2 होगा? जैसे अगर हम आपको दे दिए, ये आपका देखो इसमें हम दे दिए आपको एक कार्बन, यहाँ CH3 जोड़ दिए, ठीक, फिर यहाँ CH3 जोड़ दिए, फिर यहाँ आपका हेलोजन है, फिर यहाँ CH3 है और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक जोड़ दिए, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी मिलेगी आपको? गधे हो गए हो यार, 3 डिग्री मिलेगी। कुल मिला डांड कर देगा कौन सा? देखा ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री है ना। यहाँ क्या लिखो? 3 डिग्री वाला सबसे पहले अभिक्रिया कौन सी करेगा? SN1। और देखो उसी के अंदर लिखे भी है, उसी के अंदर देखिए कहने का मतलब उसका वही था। मतलब आप पूछे S1, हाँ SN1 ना, ये कौन सी रिएक्शन देगा? SN1। और अगर ये दे दिया जाए आपको इसी जगह पे CH3 यक्स और न्यूक्लियोफिलिक जोड़ दिया जाए, ये SN2 रिएक्शन देगा, फर्स्ट नहीं देगा ना, SN1 नहीं देगा, ठीक। तो क्या होगा? ज्यादा सर जी ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक हो गया। सर जी यहाँ पर वहाँ पढ़ाई कोई बात नहीं। चलो ठीक है।